परं ब्रह्म मयि श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। सभी का आज के सेशन में स्वागत है। आज हम किसी को कुछ क्वेश्चंस है ना, आज आप पूछ सकते हो। मैं क्वेश्चंस का डिटेल में आंसर दूंगी, भले मिलेट्स के बारे में हो या फिर मैंने जो डिटॉक्स का एक बेसिक्स ऑफ डिटॉक्स का एक सेशन लिया था, उस पे किसी ने क्वेश्चन पूछा था, तो मैं वो भी आंसर करूंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अच्छा, अभी तुरंत आप क्वेश्चन डालना शुरू कर सकते हो या पूछना शुरू कर सकते हो। तो और बाद में हम लोग मिलेट का एक मस्त रेसिपी देखेंगे, मिलेट का पात्रा, अपने अड़ू बड़ी जिसको बोलते हैं, अरबी के पत्ते जो है, इसका इम्पोर्टेंस देखेंगे और उसका वो मिलेट के साथ उसका रेसिपी देखेंगे। तो 2-3 लोग अगर वीडियो ऑन करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं तो मैं मेरे ही साथ बात कर रही हूँ ऐसे लगता है मुझे। कौन कर रहा है वीडियो ऑन? जिनको पॉसिबल है वो करिए। ठीक है, ओके। भामटी जी आप कर रहे हो वीडियो ऑन? मेघना जी, केतकी जी, अच्छा मंगला जी, थैंक यू। और 1-2 जन करिए। तो मेरे मोबाइल पे 3 लोग दिखते हैं मुझे, 3 लोग थोड़े हिलते डुलते दिखाई देंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। रीना जी आ गए, ओके। थैंक यू रीना जी। और कौन आ रहा है? और 1 जन आ जाओ। मैं तो फोटो के साथ बात कर रही हूँ ऐसा लगता है। दूरा जी आ गए, ओके चलो ठीक है। तो कहाँ से शुरू करें? अच्छा, वो जो प्रश्न है उसी से शुरू करती हूँ। पता नहीं वो प्रश्न किसका था। सोनिया जी, आपको याद है वो प्रश्न किसने पूछा था? उन्होंने पूछा था ऐसे कि मैंने जो बेसिक्स ऑफ, मुझे याद नहीं है। अच्छा याद नहीं, ठीक है, जाने दो। तो बेसिक्स ऑफ डिटॉक्स में मैंने पूरा बेसिक्स बताए थे, एक्चुअली प्रिपरेशंस नहीं बताए थे, क्योंकि मैंने ये भी बात की थी कि आपको यूट्यूब में बहुत सारे डिटॉक्स के प्रिपरेशंस मिल जाएंगे, तो आप इजीली देख सकते हो। लेकिन किसी एक प्रिपरेशन के साथ अटक जाएंगे, फिर भी आपका डिटॉक्स नहीं होगा। इसके लिए मैंने बेसिक्स बताए थे डिटॉक्स के, कि मतलब डिटॉक्स मतलब क्या है और कौन से मार्गों से हम अपना डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं। तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना। तो उन्होंने जो पूछा था, एक्चुअली हमको करना क्या है, उन्होंने पूछा था हमारा किडनी काम कर रहा है, हमारा स्किन काम कर रहा है, हमारा ये सब तो काम कर ही रहे, हमने क्या करना है। तो उसका भी बेसिक में आंसर देती हूँ। हमने उनको सपोर्ट करना है। यूजुअली हम क्या करते हैं, बॉडी चाहती है डिटॉक्स करना और हम उसको फटाफट फटके देके उसको मारते रहते हैं। कैसे मारते हैं? हमारी बॉडी क्या करती है, ज्यादा एनर्जी चाहिए बॉडी को, इसलिए ऑक्सीजन लेती है। ऑक्सीजन जो जाता है एक सेल की तरफ जाता है, सेल की तरफ जाने के बाद जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल के साथ वो उसका रिएक्शन होता है और एनर्जी तैयार हो जाती है, बराबर। तो हमें बॉडी चाहती है कि एनर्जेटिक बने। फिर डिटॉक्सिफिकेशन की बात करती हूँ। सेल के अंदर कुछ भी विषैला पदार्थ रहता है, हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन वहां तक सेल तक पहुंचता है, उसके साथ उसका ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, वो जो विषैले पदार्थ है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसका रूपांतरण कार्बन डाइऑक्साइड में होकर हम लोग बाहर छूटे। ये है शरीर डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है। हमें क्या करना है, उसको सपोर्ट करना है। मतलब क्या करना है, जो इस प्रक्रिया की, जो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया, एनर्जी तैयार करने की प्रक्रिया या विषैले पदार्थों को न्यूट्रलाइज या डिस्ट्रॉय करने की जो ये प्रक्रिया है, उसको ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा देते हुए सपोर्ट करना है। वो कैसे करेंगे? ऑक्सीजन उसको ज्यादा से ज्यादा कैसे देंगे? हम अपनी लंग कैपेसिटी को जो 30% यूज करें, मतलब हम 30%, मतलब 1/3 ही ऑक्सीजन हम ले रहे हैं,
मतलब शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस के लिए हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस 1/3 ही कर रहे हैं। जो हमारे हाथ में है कि हम पूरी कर सकते हैं, तो वो पूरी कैसे करेंगे? हमारी लंग कैपेसिटी को 30% से 90% के ऊपर बढ़ाएंगे। वो कैसे करेंगे? सुदर्शन क्रिया सीख के और रोज सुदर्शन क्रिया करके करेंगे। अभी एकदम क्लियर कट मैंने बता दिया। तो आपको क्या करना है? सुदर्शन क्रिया सीख के सुदर्शन क्रिया रोज करना है, नंबर 1 है। उससे डिटॉक्सिफिकेशन हमारा 30% से 90% के ऊपर चला जाता है। वो कैसा, मैंने साइंटिफिकली पूरा आपको बता दिया। दूसरी बात कि जो डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस चालू है शरीर के अंदर, किडनी अपना काम कर रहे हैं, लीवर अपना काम कर रहे हैं, स्किन अपना काम कर रहा है, सब स्टमक सब अपना काम कर रहे हैं, उसको हम क्या चाटे नहीं मारे या उनको दबाए नहीं, उनके प्रोसेस काम को हमने क्या बोलते हैं, डोंट पोर कोल्ड वाटर ऑन पीपल्स एंथुजियाज्म, वैसे बोलते हैं, वैसे डोंट पोर कोल्ड वाटर ऑन द जठराग्नि। पेट में जो डाइजेशन का काम चालू है उसके ऊपर ठंडा पानी ना डाले, फ्रिज का पानी ना पिए, हाँ, फ्रिज का पानी ना पिए। फिर और क्या, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, और जो हम बाहर छोड़ते हैं, जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस से विषैले पदार्थ तैयार होता है, वो जो हम बाहर फेंकते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेटेड ड्रिंक के साथ अंदर ना ले। मतलब इधर बात कर रहे डिटॉक्सिफिकेशन की और हम लोग टॉक्सिन्स अंदर ले रहे हैं, ये बात ना करें। हाँ, ये दूसरा हो गया। ठीक है। अभी और क्या है कि जो भी हम सपोर्ट करना, मतलब क्या है, जो प्राण शक्ति को बढ़ाता है ऐसा अन्न खाना है हमें। अगर प्राण शक्ति ज्यादा है शरीर में एनर्जी अच्छी है और सब विटामिन मिनरल सब पोषक तत्व बराबर मिल रहे हैं, तो शरीर ही अपना डिटॉक्सिफिकेशन परफेक्ट करेगा। वो कैसे करेंगे हम? तो आपको क्या करना है, आपको होलिस्टिक कुकिंग प्रोग्राम करना है और उसके रूल्स फॉलो करने हैं। इन शॉर्ट, आपको सुदर्शन क्रिया का कोर्स करना है और होलिस्टिक कुकिंग का कोर्स करना है। सिर्फ करने से नहीं रुकना है, उसको फॉलो करना है। तो यहाँ से सुदर्शन क्रिया से डिटॉक्सिफिकेशन 90% से ऊपर हो गया, और अच्छे न्यूट्रिएंट्स। होलिस्टिक कुकिंग कोर्स क्यों करना है आपको? क्योंकि हम जो गलत तरीके से खाना पकाते हैं, गलत समय पर खाना खाते हैं, मार्केट से लाके गलत कॉम्बिनेशन में बना के खाते हैं, मार्केट से लाते हैं महंगी चीजें, हाँ, लेकिन उसको इस तरीके से खाते हैं कि उसकी जो वैल्यू है 5 पैसा भी नहीं बचती, 5% भी नहीं बचती है, इस तरीके से खाते हैं। तो ये हम डिटॉक्सिफिकेशन के अपोजिट कार्य कर रहे हैं। हाँ? तो ये डिटॉक्सिफिकेशन के अपोजिट कार्य है, वो हमें नहीं करने हैं। तो ये नॉलेज हमें होना चाहिए ना। फिर करना क्या है, तो वो आपको पूरा डिटेल में होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में पता चलेगा। कब खाना है, ताकि हम देखो, जैसे लीवर अपना डिटॉक्सिफिकेशन कौन से समय पे करता है, जिस समय वो अपना डिटॉक्सिफिकेशन एकदम हाईएस्ट रेट पे करता है, उस समय हमने उसको सपोर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, या क्या बर्ताव करना है, हमारा क्या बर्ताव होना चाहिए, वो टाइमिंग कौन सा है, वो पीरियड कौन सा है, वो सब आपको होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में पता चलेगा। और दूसरी बात क्या बताऊं मैं, ये हो गई। हाँ, नेचुरोपैथी में भी कहते हैं, सबको पता है एसिडिटी होती तकलीफ हो जाती है ना। नेचुरोपैथी में कहा जाता है कि हमारी सभी बीमारियां जो है वो पेट से शुरू होती है। मतलब क्या है, इनडाइजेशन और एसिडिटी और गैस। एसिडिटी भले आपको ऐसी जलन वाली एसिडिटी भी नहीं होती रहेगी, फिर भी आपको जो भी डिसीज के सिम्टम्स आ रहे हैं उसका मेन रीजन जो है वो है खून में एसिडिटी का बढ़ना। खून हमारा अल्कलाइन है, उसमें अगर एसिडिटी बढ़ती है
उसका परिणाम फिर बाद में अलग अलग डिसीजेस में होता है। यूजुअली हम एसिडिटी मतलब यहाँ पे ऐसे जलन होगी उसी को एसिडिटी कहते हैं, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए हमें फास्ट उस खून की एसिडिटी को कम करने के लिए अल्कलाइन वाटर पीना है। हाँ, तो आपको क्या करना है डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए? अल्कलाइन वाटर पीना है। आई होप जिनका प्रश्न है वो सुन रहे हैं। अगर यहाँ पर वो सुन रहे हैं तो प्लीज हाथ ऐसा कर सकते हो, क्योंकि स्पेशली उनके लिए मैं आंसर दे रही हूँ। होपफुली वो सुन रहे हैं। ओके, और क्या करना है आपको? और सही समय पे खाना है, वो खाने का सब टाइम वगैरह भी आपको पता चलेगा। और आपको विरुद्ध आहार नहीं लेना है। मतलब जैसे ना क्या बताइए, देखो पानी और आग दोनों विरुद्ध है। पानी आग के ऊपर आग को बुझा देता है। इस प्रकार से कुछ पदार्थ ऐसे हैं कि जो दोनों को साथ में लेके हम खाते हैं तो शरीर में विषैले तत्व बढ़ते हैं, जिनकी वजह से हमें कुछ रोग होते हैं। वो ऐसे क्या खाना है कि जो हमने विरुद्ध आहार को अवॉइड करना है? एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ दही वड़ा। एक एग्जाम्पल क्यों है, देखो हमें पता, मुझे भी पता नहीं था कि दही वड़ा इतना रॉन्ग कॉम्बिनेशन वाला है कि जिसकी वजह से हमें बीमारियां हो सकती है। किसी मोस्टली लोगों को पता ही नहीं रहता इसके बारे में, एक्सेप्ट कि आयुर्वेदिक डॉक्टर, वो भी आपको ऐसे कुछ सिखाने नहीं बैठेंगे कि ये मत करो वगैरह। हाँ, वो हम उनके पास समय भी नहीं रहता है इतना। हम जाएंगे, वो अपना अपना मेडिसिन देंगे, बस हो गया काम। तो ये सब नॉलेज है, वो हमें पाना है। ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा ये नॉलेज। मैं बता रही हूँ, अभी मेरा इतना एज हो गया है 57, और बचपन से मैं अच्छी हेल्थ की खोज में हूँ। अलग अलग नेचुरोपैथी, ऑटो यूरिन थेरेपी, मैग्नेटोथेरेपी, ना जाने कौन सी थेरेपीज का मैंने खुद के ऊपर प्रयोग किया है। और फाइनली मुझे हेल्थ जो है, जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे थे, हेल्थ का मतलब समाधान जो है, मुझे ये गुरुजी ने डिजाइन किया हुआ ये होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में मुझे पता चला। और एनर्जी का जो राज है, डिटॉक्सिफिकेशन राज है, वो सुदर्शन क्रिया है। इतनी इफेक्टिव है सुदर्शन क्रिया कि मैं 4 साल बेड रिडन थी। मतलब सभी पैथीज मैंने ये करके अप्लाई करके फिर भी जो नहीं हो पा रहा था, मैंने सुदर्शन क्रिया जैसे सुदर्शन क्रिया की। तो जैसे मानो एक सपोज कुछ गटर है, ऐसे ब्लॉक हो गई, प्लास्टिक बिस्टिक होता है तो ब्लॉक हो जाते ना। हाँ, तो ब्लॉक हो गया, पानी बह नहीं रहा है। तो अगर हम ब्लॉकेज को क्लियर करते तो कैसे फटाफट एकदम बहने लगती है। वैसे एनर्जी का फ्लो जो मेरे अंदर है वो कहीं ब्लॉक हो गया था। उसके रीजन इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन वो उसका भी जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। वो जो था जिसकी वजह से ब्लॉकेज था, वो था एस्ट्रल बॉडी में कुछ ब्लॉकेजेस हो गए थे। सूक्ष्म देह में संचित क्लेश थे, जिसकी वजह से वो एनर्जी ब्लॉक हो रही थी। तो वो सुदर्शन क्रिया से वो ब्लॉकेज निकल गए। देखो कितना मतलब सटल लेवल पे सुदर्शन क्रिया काम करता है, सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, सभी लेवल पे सुदर्शन क्रिया का डीप गहरा असर है। मतलब कहते हैं ना, मॉडर्न साइंस कहता है कि सबकॉन्शियस में हिप्नोथेरेपी भी मिक्स किया और सब उसका भी प्रयोग किया, हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ मैं। तो ये सब हाँ, सबकॉन्शियस माइंड में कहते हैं कि जो भी चीजें है बाहर हमें दिखाई दे, वो सब 1/8 है, 8वां हिस्सा है, और सबकॉन्शियस माइंड में बाकी सब पड़ा है, अंदर दबा पड़ा है सब। तो वो जो दबा पड़ा हुआ कचरा जो है वो निकालने का काम सुदर्शन क्रिया करती है। इतनी मिराक्युलस है। अभी इस गुरुवार से होने वाली मैं सिखाने वाली हूँ
सोनिया दीदी ने होलिस्टिक कुकिंग कोर्स का भी मैसेज डाला है चैट बॉक्स में, और सुदर्शन क्रिया के कोर्स का भी चैट बॉक्स में डाला। हाँ, तो मेरी सबसे प्रार्थना है कि अभी आने वाला सुदर्शन क्रिया का कोर्स जरूर करें। जिंदगी में सिर्फ एक ही बार करना है, और उसके बाद में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेली साधना मिलेगी। और डेली साधना करते करते देखो आप में क्या फर्क पड़ता है, आपका अंदरूनी क्या फर्क पड़ता है, चेहरे पर क्या ग्लो आता है, एनर्जी लेवल में क्या फर्क आता है। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, सिंपली अनबिलीवेबल। ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ, हमारी पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी है, सब खून टेस्ट वगैरह करना, ये सब रिपोर्टिंग करना, देख के अंधश्रद्धा वगैरह का स्थान मेरे मन में बिल्कुल नहीं है, मैं उसके अगेंस्ट हूँ। लेकिन ये साइंस है, ये प्रूव्ड साइंस है, जो अलग अलग रिसर्च करके उन्होंने खोजा है कि जब सुदर्शन क्रिया करते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन जो है कोर्टिसोल लैक्टेट वो कम हो जाते हैं, हैप्पी हार्मोन प्रोलैक्टिन से बढ़ जाते हैं, ये सब। ठीक है, आई होप मैंने अपनी डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर काफी लाइट डाला है। और भी किसी का प्रश्न रहेगा ना तो प्लीज पूछ लेना। और कुछ चाहिए आपको? अच्छा ठीक है, एक्चुअली आपको क्या खाना पीना है, ऐसे अगर आप पूछते हो तो डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए जो फ्रूट्स है, फ्रूट्स एंड फ्रूट जूसेस जो है, और वेजिटेबल जूसेस, हाँ, ये बहुत फास्ट काम करती है। जैसे एशगर्ड का जूस है, पालक, गाजर, बीटरूट का जूस है, बॉटल गोल्ड यानी दूधी का जूस है, ये सब जो है वो बहुत अच्छी तरीके से फास्ट काम करते हैं। मेरे गुरु जो है नेचुरोपैथी के जयनारायण जायसवाल, वो कहते थे कि फ्रूट्स आर क्लींजर्स एंड वेजिटेबल्स आर बिल्डर्स। हाँ, मतलब फ्रूट्स शरीर की पेशी को क्लीन करते हैं, और वेजिटेबल्स जो है दीज आर बिल्डर्स, मतलब नई नई पेशियां हमारे शरीर में तैयार होती रहती हैं। वो अच्छी क्वालिटी के तैयार होने के लिए ये वेजिटेबल का जूस बहुत मस्त काम करता है। तो ये मैंने आपको क्लू दे दिया है। हाँ, होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में अभी जैसे कहा मैंने कि वो अच्छे क्वालिटी के पेशी तैयार करते हैं, तो होलिस्टिक कुकिंग में आपको तीन गुणों के बारे में भी पता चलेगा, सत्व, रजस और तमस। ये क्या है, सात्विक खाना कौन सा है, उससे क्या होता है, एक्चुअली उसी से ही बेस्ट ऑफ बेस्ट सेल्स तैयार होते हैं हमारे शरीर के अंदर। और सेल्स जो है हमारे छोटे छोटे किसी बिल्डिंग के ब्रिक्स रहते हैं, वैसे हमारे शरीर के वो ब्रिक्स है। तो एक एक पेशी अगर बेस्ट क्वालिटी रहेगी तो ऑर्गन्स भी बेस्ट क्वालिटी के रहेंगे, फिर ऑर्गन्स अपना अपना काम बेस्ट तरीके से करेंगे, और सब ऑर्गन्स को मिला के अलग अलग सिस्टम से मिलके हमारा शरीर बना है, वो हमारा शरीर भी बेस्ट काम करेगा, मतलब टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा अच्छे तरीके से, और अपना ये शरीर देह रूपी मंदिर को साफ सुथरा और बेहतर बनाएगा। अच्छा, और क्या पूछना है, और क्या बताना है? कोई पूछते हैं तो मुझे थोड़ा सा लिंक मिलेगी कि और मुझे क्या बताना है। मन में प्रश्न नहीं रखे, प्लीज पूछते जाइए। हाँ, क्योंकि मैं तो अभी बोलते जाऊंगी, भंडार का भंडार है, क्या 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 बताओ और क्या नहीं बताओ, ऐसे हो जाता है। लेकिन कोई कुछ पूछेगा तो थोड़ा क्लू भी मिलता है। और क्या बता सकती हूँ मैं? हाँ, फास्टिंग, जैसे आज एकादशी है ना, फास्टिंग करते हैं तो शरीर को चांस मिलता है शरीर को खुद को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। हाँ? देखो कैसे है, हमारे शरीर के अंदर जो भी ऊर्जा है वो कहाँ कहाँ पर खर्चा होती है। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमें कैसे लगता है, सुस्ती लगती है। क्यों सुस्ती लगती है? क्योंकि हमारा जो पूरा एनर्जी है या ब्लड फ्लो है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर कंसंट्रेट करता है, पूरी एनर्जी वहां पर डाइवर्ट हो जाती है। इसलिए हमें ऐसे लगता नहीं, अभी थोड़ा आराम करना चाहिए, थोड़ा सो लेना चाहिए, या अभी एक्टिविटी ज्यादा फास्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पूरा जो हमारे लिम्स की तरफ जो भी खून का बहाव है वो कम होते हुए
ज्यादा से ज्यादा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में वो एनर्जी और प्राण शक्ति और खून का बहाव चला जाता है। तो हाँ, तो हम जब भी ये करते फास्ट करते हैं, हाँ, तो ऑब्वियसली डाइजेशन हमारा जीरो या निग्लिजिबल रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिलेगा। तो ऑब्वियसली वो सब एनर्जी है, एनर्जी और हमारे ब्लड का सर्कुलेशन वो कहाँ पर जाएगा फिर? हाँ, जब शरीर का इंटेलिजेंस क्या बोलता है, अरे अभी पचाने के लिए कुछ नहीं तो चलो चलो, मतलब सपोज घर पे कोई ज्यादा लोग नहीं है तो हम क्या करते हैं, लेडीज लोग क्या करते हैं, चलो थोड़ा थोड़ा साफ सफाई, ये कबर्ड निकालते हैं, ये क्लीन कर देते हैं, थोड़ी हमें शांति मिलती है ना, चलो घर में कोई नहीं है तो अभी ज्यादा खाना नहीं बनाना पड़ेगा, ज्यादा लोग इधर उधर बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये चाहिए मुझे वो चाहिए कुछ नहीं बोलेंगे, तो चलो हम साफ सफाई करते घर की। हाँ, लेडीज का भी वैसे ही हमारे शरीर का भी, जब भी डाइजेशन के लिए कुछ भी हेवी चीज नहीं रहती है तो शरीर क्या करता है, खुद को डिटॉक्सिफाई करता है। तो इसलिए फास्ट करना जरूरी है। लेकिन हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है अभी, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन सभी ने फास्ट करना नहीं चाहिए। मतलब जो पानी वाला फास्ट है, विदाउट एनी फूड वाला फास्ट सभी नहीं कर सकते। जो हाई पित्त वाले हैं उन्होंने कभी भी पानी के ऊपर फास्ट नहीं करना है। ये सब जो ज्ञान, इसलिए मैं बता रही हूँ ना कि हर व्यक्ति यूनिक है, आपकी प्रकृति क्या है, कफ है, पित्त है, वात है, वो आप अगर जानेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। आप जो भी करते हो ना उसमें सक्सेस, डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हो तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा, क्योंकि आपके लिए कौन सा तरीका डिटॉक्सिफिकेशन का सबसे बेस्ट है और कौन सा हानिकारक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर फास्ट करती हूँ पानी के ऊपर तो मेरी पूरी सिस्टम गड़बड़ा जाती है, पूरी सिस्टम गड़बड़ा जाती है हाई पित्त वाली। तो मैंने डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करना चाहिए, जिनका वात प्रकृति है उन्होंने डिटॉक्सिफिकेशन किस तरीके से करना चाहिए, जो कफ वाला है उनका डिटॉक्सिफिकेशन टोटली अलग है। उनका खान पान कैसा होना चाहिए वो टोटली अलग है, एकदम अपोजिट है। इसलिए वो होलिस्टिक कुकिंग करना का इम्पोर्टेंस है। पूरा आपको कफ पित्त वात का पूरा डिटेल में नॉलेज मिलेगा। फिर आपको प्रकृति पता चलेगी, आपके अंदर विकृति क्या हो रही है वो पता चलेगी, उसके अनुसार आपको क्या भोजन करना है, वात इम्बैलेंस हो गया, पित्त इम्बैलेंस हो गया आपका, वो आपको पता चलेगा। तो उसके अनुसार आपने क्या भोजन करना चाहिए, क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये भी सब पूरा डिटेल में होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में आपको पता चलेगा। ठीक है, और किसी के प्रश्न है क्या? नहीं तो फिर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से कुछ पूछूं, किसी को कुछ पूछना है? अरे अभी पूछ लो, बाद में फिर व्हाट्सएप पे या फिर इधर उधर से पूछते रहते हो, फिर मुझे वो जैसे पता चला इनको ये इनका ये प्रश्न है तो मुझे ऐसा अनईजी होने लगता है, अरे अरे उनको बताना है उनको बताना है, ऐसे मुझे लगता है। जैसे मैंने वो नेक्स्ट सेशन में सोनिया जी से किसी ने पूछा था कि वो डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में, दीदी ने तो ये बताया ही नहीं, वरी तांदुल इज मिलेट, यस वरी तांदुल इज मिलेट, लेकिन वो न्यूट्रल मिलेट है। ज्यादा पित्त बढ़ा है तो क्या करे? कुसुम जी आपने कोर्स किया है ना, पित्त वाला डाइट जो है ना वो फॉलो करे। हाँ ठीक है, पित्त डाइट जो है, पित्त बढ़ाने वाली चीजें बिल्कुल अवॉइड करे, और पित्त पैसिफाइंग जो है, पित्त को शांत वाले जो पदार्थ आपको लिख के दिए है ना वो बराबर लेना शुरू करे। एक हफ्ते तक वो सब करके देखे, और रात को जागरण नहीं करना। मिलेट के बारे में क्या पूछ रहे हैं आप? सिर्फ मिलेट करके लिखा था चैट बॉक्स में, मुझे पता ही नहीं चला आपको क्या पूछना है या बताना है कि क्या करना है। मिलेट का वीडियो चाहिए क्या आपको? शिल्पा सिन्हा, जिनको भी मिलेट का वीडियो चाहिए ना, आपका नाम और नंबर चैट बॉक्स में डाले। और कुछ भी प्रश्न पूछना है ना आपको, प्लीज आपका फोन नंबर मतलब नाम नंबर लिखिए प्रश्न के साथ साथ। हाँ, ताकि कैसे है कि हम परफेक्टली आपका मन को सेटिस्फाई कर सकते हैं, है ना। बहुत अच्छी बात है ये जो क्यूरियोसिटी होती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी ने कुछ प्रश्न पूछा,
तो अच्छा लगा। चलो प्रश्न पूछा मतलब कुछ फॉलो करेंगे, कुछ फॉलो करेंगे तो हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम सबके सब, हमारी पूरी टीम जो मेहनत कर रही है उसका फल कुछ मिला, ऐसे लगता है हमें, सेटिस्फेक्शन मिलता है। हा? तो बहुत अच्छी बात है, प्रश्न पूछते जाओ, बहुत पूछते जाओ प्रश्न। सोनिया जी, साबूदाना खाना अच्छा है क्या? कभी कभार खा सकते हो, लेकिन उपवास में साबूदाना खाना अच्छी बात नहीं है, वो हेवी टू डाइजेस्ट है। और साबूदाना भी होलिस्टिक कुकिंग के तरीके से कैसे बनाते हैं वो आप कुकिंग कोर्स कर लेना, और फिर जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप बनता है ना, उसमें मैं शेयर कर दूंगी। वो किस तरीके से हमें साबूदाना का खिचड़ी बनाना है ताकि वो ज्यादा पित्त वाला ना हो। नहीं तो साबूदाना खिचड़ी खा के लोगों का पित्त बढ़ता है, किसी किसी को चक्कर शुरू हो जाते हैं, किसी किसी को हेवीनेस लगने लगता है। तो साबूदाना खाने से, साबूदाना खिचड़ी खाने से हमारा रोज तो हम काफी फ्रेश रहते, लेकिन साबूदाना खिचड़ी खा के ज्यादा सुस्त हो जाते हैं। तो उपवास में साबूदाना खिचड़ी खाना मुझे नहीं अच्छा लगता है। मतलब बराबर हमें, उपवास का मीनिंग क्या है कि हमने भगवान के साथ बैठना, उपवास मतलब उसके साथ वास करना। भगवान कैसे है? सात्विक है ना, सर्व गुणों से संपन्न है। मतलब हम भी सर्व गुणों से संपन्न है, लेकिन वो झलकता नहीं है हमारा। हमारे अंदर का भगवान जो है, डिफाइन हेल्थ अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। ओके ओके, बताती हूँ। हाँ, तो हमारे अंदर हम जो भगवान है, लेकिन हमारा भगवान भगवान हमारा बाहर छलकता क्यों नहीं है, दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? हाँ? क्योंकि हम तामसिक राजसिक खाते हैं, और तामसिक राजसिक हमारा व्यवहार होता है। हाँ? इसलिए सात्विक उपवास के दिन हमने सात्विक और सात्विक मतलब क्या, जो हल्का है, सात्विक और हल्का खाना है। तो उपवास के समय हमने ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स, फिर या तो कंद, हम बोलते हैं ना पुराने जमाने में ऋषि मुनि क्या खाते थे, कंद मूल और फल खाते थे। तो बस वही करना है हमें, और क्या करना है, जो इजीली डाइजेस्टेबल है, जो खा के हमें सुस्ती बिल्कुल नहीं आती थी। ऐसा खाना हमने उपवास में खाना है। अच्छा, किसी सोनिया जी ने ये किया है, किसी ने पूछा है बगर वैज्ञानिक, यस यस, बगर मिलेट है पित्त के लिए, मुझे मैसेज भेजो। हाँ ठीक है। हाँ, बगर ये न्यूट्रल मिलेट है। हाँ, मतलब गेहूं चावल से, देखो इन्होंने बहुत अच्छा पूछा है श्रीदेवी जी ने कि बगर खाना है क्या? खाना है, क्योंकि हमेशा जो हम गेहूं चावल खाते हैं उससे हमारी हेल्थ डाउन होती है। बगर खाएंगे, न्यूट्रल मिलेट खाएंगे तो जो हेल्थ है वो बनी रहेगी, और पॉजिटिव मिलेट खाएंगे तो हेल्थ में इंप्रूवमेंट होगी, प्लस में जाएंगे हम। बगर में एटलीस्ट न्यूट्रल पे तो है, गेहूं चावल में हम लोग निगेटिव में जा रहे हैं। इसके लिए बगर खा सकते हो। हाँ, उससे भी अच्छा है जो पॉजिटिव मिलेट्स है वो खाएंगे उपवास में तो ज्यादा अच्छा है। या फिर रतालू खाओ, सिंगाड़े, अभी कल सिंगाड़े के बारे में बताया था सोनिया दीदी ने। हाँ, वो उसका उपयोग करो। वो बहुत सारे जो है ना कंदमूल पर जो ना विटामिन और मिनरल से भरपूर रहते हैं। तो वो हरी पत्तियां जो है वो है, फल अलग अलग, बहुत मस्त है ये सब, बहुत अच्छे हैं। अभी जो प्रश्न पूछा है उसका आंसर देती हूँ। लिटिल मिलेट विदाउट भिगो के खाने से एसिडिटी बढ़ती? नहीं 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 नहीं, नहीं। एसिडिटी हाँ, हीट बढ़ती है टेम्पररी। हाँ, एसिडिटी बढ़ती है। देखो एसिडिटी ये जो है अभी एक अलग वर्ड हो गया। हीट बढ़ती है, भले वो सिनोनिमस है हीट और एसिडिटी। हाँ, कैसे है? मिलेट्स जो है उनके अंदर फाइबर है। तो फाइबर को और कार्बोहाइड्रेट का जो टाइट बॉन्डिंग है वो टूटेगा, तब वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होगा, और डाइजेस्ट होके उससे ग्लूकोज धीरे 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 रिलीज होगा, मतलब डाइजेशन के बाद में। तो ये जो टाइट बॉन्डेज है वो निकलने के लिए पानी की जरूरत है। इसलिए हम मिलेट पहले से 6-7 घंटे भिगा के रखते हैं। बिना भिगाए अगर आप मिलेट खाओगे तो अंदर जाने के बाद वो पानी को सोक कर लेगा, फिर बाद में वो कार्बोहाइड्रेट छूटेगा और फिर डाइजेस्ट होगा। तो शरीर के अंदर जाने के बाद पानी कहाँ से लेगा? हमारे शरीर के अंदर से लेगा।
तो अंदर से पानी कम होगा, मतलब क्या होगा, हीट बढ़ेगी, है ना। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप बोल सकते हो कि इससे एसिडिटी बढ़ती है, लेकिन यूजुअली हम जो बोलते हैं ना एसिडिटी हो गई, एसिडिटी, वो किसकी वजह से होती है यूजुअली, जब हम खाते हैं कुछ, उसका फाइनल ऐश प्रोडक्ट जो है वो एसिडिक होता है। मतलब डाइजेशन हो जाने के बाद वो शरीर में फाइनली जो है वो एसिडिटी को बढ़ाता है या अल्कलिनिटी, वो एसिडिटी को। लेकिन मिलेट्स ऐसे नहीं है, मिलेट्स फाइनली अल्कलिनिटी को बढ़ाते हैं, लेकिन आपने भिगा के नहीं खाया है, इसलिए वो शरीर के अंदर का पानी लेता है, इसलिए वो हीट पैदा करता है। मतलब पानी कम हुआ मतलब ऑब्वियसली हीट पैदा होगा, यस, इसलिए भिगा के खाना बहुत जरूरी है। हाँ, अभी कुसुम जी को अनम्यूट किया है मैंने। कुसुम जी पूछिए। बोलिए। हाँ मैम, हाँ मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम है, और दूध जो पीती हूँ तो दूध मुझे पचता नहीं, मुझे बदन में दर्द ज्यादा बढ़ता है और गैस तैयार होता है। हाँ, आप है ना दूध पूरा बंद कर दीजिए, कंप्लीटली बंद कर दीजिए दूध, ठीक है। आपको तो उसके लिए कुछ कर नहीं सकते क्या? नहीं, अगर दूध पीते रहेंगे ना तो आपकी एसिडिटी ठीक नहीं हो सकती, क्या गैस बढ़ता है। हाँ, वो सब बढ़ेगा ही, आप दूध पीते रहोगे तो ये सब बढ़ेगा ही, ठीक है। तो आपको ऐसे दूध बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। अगर आप सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट्स में से देसी गाय का घी जो है, देसी गाय का, हाँ, देसी गाय का घी छोटी चम्मच सवेरे मतलब दोपहर के खाने में, और एक छोटी चम्मच शाम के खाने में लेना है, बस इतना काफी है आपके लिए, ओके। तो मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आपने टोटली बंद करके देखो आपकी एसिडिटी कम होती है कि नहीं, फिर मुझे पूछना, मोबाइल पे पूछना या फिर फोन करके पूछना या नेक्स्ट कभी पूछना, ठीक है। वो करके तो देखो, 101% मैं कहती हूँ कि एसिडिटी आपकी 90% कम हो जाएगी। शिल्पा सिन्हा पूछते हैं सिर्फ हेयर, हाँ। ऐसा आप एकदम एक एक वर्ड क्यों बोलते हो सिन्हा, शिल्पा सिन्हा जी आपको नहीं, वो उनका वो बोलना होगा। हेयर के बारे में कुछ बताओ। तो सरिता दीदी का सेशन हुआ था हेयर के बारे में, आप अपना नंबर और नाम डाल दो तो हम आपको वीडियो रिकॉर्डिंग भेजेंगे। हाँ, परफेक्ट सोनिया जी। अच्छा, अभी एक हाँ। व्यक्ति का प्रश्न था कि इसका डेफिनेशन चाहिए ना आपको, हेल्थ का डेफिनेशन चाहिए अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के हिसाब से सिर्फ शरीर में रोग नहीं है मतलब हम हेल्दी है, ऐसा नहीं है। आयुर्वेदा के हिसाब से देखो 5 तरीके से अगर हम हेल्दी है तो हम हेल्दी कहलाएंगे। हाँ, जब शरीर हेल्दी है, हाँ, शरीर मन हमारा हेल्दी है, हाँ, मतलब उसमें निगेटिव विचार नहीं आते हैं, हाँ, सब पॉजिटिव विचार आते हैं, और हम जो पॉजिटिव विचारों से भरपूर रहते हैं, मतलब प्रेम, दया, करुणा, जेनरोसिटी, जॉय, हाँ, फिर और क्या, क्रिएटिविटी, हाँ, कौन से उत्साह रहना, क्रिएटिविटी रहना, उदारता, और क्या बोलते हैं, खुशी, हाँ, और प्रेम, फिर कृतज्ञता, हाँ, फिर अवेयरनेस, जागरूकता, इन सभी गुणों से हम भरपूर है तो वो है मानसिक स्वास्थ्य। फिर आता है शारीरिक, मानसिक, भावनिक। भावनिक स्तर पे अगर हम अच्छे हैं मतलब हम दुखी नहीं है, हम ये सब जो गुण है, गुणों से हमारी भावनिक स्तर ऊंचा हो जाता है, तो इस तरीके से पॉजिटिव रहेगा तो फिर हम भावनिक स्तर पे हेल्दी है। शरीर, मन, क्या बोलते हैं, भावना हो गए, फिर सोशली अगर हम अच्छी तरीके से बिहेवियर है हमारा विद अंडरस्टैंडिंग, जैसे हम लोगों की, बाजू वालों की भी केयर करते हैं, घर से ही शुरू करो, घर वालों की केयर करते हैं, और आसपास के लोगों की केयर करते हैं, फिर समाज की केयर करते हैं, समाज के प्रति हमारे कुछ क्या बोलते हैं, कर्तव्य है, इसकी भावना हमारे अंदर है तो हम सेवा में जुट जाते हैं, कहीं पर भी वायलेंस नहीं करते हैं,
नियमों का पालन करते हैं, एकजुट के साथ रहते हैं सबके साथ, ये सब है सोशल वेलबींग, ये है। फिर बाद में फिफ्थ एस्पेक्ट क्या आता है, स्पिरिचुअल वेलबींग। स्पिरिचुअल वेलबींग ये क्या, स्पिरिचुअलिटी फाइनली का क्या है, उसका एम है हमारा जो मूल स्वभाव है, क्या है हमारा मूल स्वभाव, प्रेम, आनंद, उत्साह, मुक्ति, मुक्ति का एहसास, हाँ, ये सब जो है ये हमारा मूल स्वभाव। इस मूल स्वभाव में हमें स्थित होना, मतलब उसके साथ ही जीना, हाँ, ये है स्पिरिचुअलिटी का फाइनल उद्देश्य, मतलब ये है मोक्ष, जीते जी मोक्ष। तो इस स्पिरिचुअलिटी में भी हम हेल्दी रहे, हाँ, ये पांचों एस्पेक्ट्स में अगर हम हेल्दी रहते हैं तो हम हेल्दी है, हाँ? ये आयुर्वेदा के डेफिनेशन। ओके, अभी और किसी को कुछ पूछना है बोलिए, नहीं तो मैं अपना इसके बारे में बताती हूँ। अभी 9 बज गए ना, 9:15 को खत्म करना है हमें। ठीक है, अभी मैं, आप अगर कुछ प्रश्न है तो डालते जाओ, फिर अभी एंड में लेंगे प्रश्न। अभी हम देखते हैं ये जो कोलोकेशिया या अरबी के पत्ते हैं, अरू के पत्ते, इनका महत्व क्या है। इनका महत्व बहुत है, ये बहुत ही हेल्दी है, उसके रूट्स भी हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है, और उसके पत्ते भी न्यूट्रिशियस है। अरबी, अरबी बोलते हैं ना, अरू के कंद या अरबी, हम लोग स्टीम करके और उसको नमक वगैरह लगा के खाते हैं। उसको तला भुना कर खाना अच्छा नहीं है, तो उसको स्टीम करके हम लोग खा सकते हैं, वो भी हेल्दी, सब विटामिन मिनरल से भरपूर है। और अरबी के जो पत्ते, इज इट मस्ट टू ईट 1 टाइप ऑफ ग्रेन इन 1 डे। यस, आपने कोर्स किया है क्या होलिस्टिक कुकिंग का, विद्या जी? अगर नहीं किया है तो कर लेना, ठीक है। इसका तो आंसर एक है। शिल्पा सिन्हा जी ने नंबर डाला है, आपने नंबर किस लिए डाला है वो भी डाल दीजिए। आपको मिलेट वीडियो चाहिए या और कुछ चाहिए, या होलिस्टिक कुकिंग कोर्स करना है या सुदर्शन क्रिया सीखना है, वो भी थोड़ा मेंशन करेंगे तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पर कितने लोग ऐसे ही जिन्होंने सुदर्शन क्रिया सीखी ही नहीं है, तो ऐसे आप भाग्यशाली खुद समझो खुद को कि आज मैं आपके सामने बैठी हूँ और आपको बता रही हूँ कि सुदर्शन क्रिया सीखो भाई, सीखो, ये आपका सुखी जीवन का राज है। कुछ न कुछ आपने पुण्य किए हैं ताकि आप ये मेरी बात सुनने के लिए मेरे सामने आ गए हो। डाइट फॉर कैंसर पेशेंट्स हम बताते हैं। तो आप तुरंत नाम नंबर डालिए और सुदर्शन क्रिया ऐसे लिखिए और इस गुरुवार से सीख लो। उसका जो डोनेशन है 2000 रुपए है, लेकिन आपके लाखों बचाएगा। ये मैं मेरे खुद के अनुभव से बता रही, मेरे जीवन के, मेरा अनुभव। मेरी बेटी जब छोटी थी तब से उससे सुदर्शन क्रिया कर रही है, अभी वो डॉक्टर बन गई है, उसकी पूरी जीवन कहानी सबसे अनुभव, और हम सब जो टीचर सबका अनुभव यही है कि आपको अगर लाइफ में सक्सेस चाहिए, तो आपको सुदर्शन क्रिया करना चाहिए, ठीक है। तो कोलोकेशिया लीव्स के बारे में देखते हैं हम लोग। वो जो लीव्स है, अरबी के पत्ते जो है ना, ऐसे एरो शेप रहते हैं, तो वो फाइबर उसमें बहुत ज्यादा रहता है, फाइबर रिच रहते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। तो इसलिए हमारे हार्ट के हेल्थ के लिए अच्छे हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक के हेल्थ के लिए अच्छा है, और हमारा वेट लॉस करने के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि उसमें इतना अच्छा फाइबर है। फिर उसमें विटामिन ई बहुत ज्यादा मात्रा में है, इसलिए हमारे आंखों के लिए भी बहुत अच्छे है। उसमें विटामिन सी भी बहुत अच्छी मात्रा में है, इसलिए वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और हमारे शरीर में बहुत सारे लोड्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स देता है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स देता है। अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है, वो मैं शॉर्टली में बता देती हूँ, उसके अलावा नहीं तो ये अधूरा अधूरा सा ज्ञान रहेगा। देखो, हमारा शरीर जो है वो कंटिन्यूअसली फ्री रेडिकल्स तैयार करते रहता है, जो अनस्टेबल है, मतलब निगेटिव चार्ज वाला, जो इलेक्ट्रॉन इम्बैलेंस वाले जो मॉलिक्यूल्स है वो कंटिन्यूअसली तैयार होते रहते हैं।
अभी आपको सपोज साइंस का ज्यादा पता नहीं है तो मैं इतना ही बता देती हूँ कि एक अनसेटिस्फाइड पागल मजनू अगर को छोड़ दे शहर में तो वो क्या करेगा, दर दर जाके भटकेगा और अपना लैला को ढूंढते रहेगा। वैसा ही वो मॉलिक्यूल है, उसमें जो अनस्टेबिलिटी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं हुआ है, हाँ? इसलिए वो पेयरिंग के लिए ढूंढने के लिए, मतलब उसको खुद को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो डैश करते रहते हैं, आजू बाजू के सेल्स को डैश करते रहता है, हाँ? ताकि वो खुद को न्यूट्रलाइज कर सके, उसका पार्टनर मिल जाए उसको। तो वो उसमें उस झमेले में क्या हो जाता है, आजू बाजू के जो सेल्स हैं वो तो एक तो डेड हो जाते हैं, वो भी डेंजरस है, तो हम जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। ज्यादा फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में रहेंगे, अगर वो न्यूट्रलाइज नहीं होंगे तो हम जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, वो सेल्स डेड हो जाएंगे तो हमारे ऑर्गन जल्दी खराब हो जाएंगे, कोई भी हो, लीवर हो, किडनी हो, कोई भी ऑर्गन हो, फिर एक तो डेड कर देंगे या फिर उनको डैमेज कर देंगे, तो ऑब्वियसली डैमेज होंगे तो भी वो ऑर्गन वीक हो जाएगा। या फिर ना वो सेल्स को कैंसरस बना देते वो फ्री रेडिकल्स, तो कैंसर हो जाएगा। इसलिए इन फ्री रेडिकल्स को ये पल पल सभी के शरीर में तैयार हो रहे हैं, मतलब किसी एक को रोग हुआ इसके लिए तैयार हुआ ऐसा नहीं, मुझे मेरे अंदर भी तैयार हो रहे हैं, सभी के शरीर में तैयार हो रहे हैं। ये प्रोसेस का ही एक भाग है, तो उसको हमने न्यूट्रलाइज करना भी बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे विटामिन है, बहुत सारे ये जो मिलेट्स वगैरह है, ये फाइबर वगैरह, ये सब इस ऑक्सीडेंट्स को, मतलब फ्री ऑक्सीडेंट्स मतलब फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, मतलब एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं ये सब। तो वैसे तो ऑब्वियसली जो एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर रहेगा वो हमारी हेल्थ को अप करते जाएगा, हाँ? कैंसर से बचाएगा, हमारा एजिंग स्लो हो जाएगा और हमारे सब ऑर्गन्स अच्छे रहेंगे। इसलिए एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर खाना हमने खाना चाहिए। तो ये जो है अरबी के पत्ते एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर रहते हैं। ये हमारा एक्चुअली सुपर हेल्दी ट्रेडिशनल फूड है। देखो पूरे भारत में, पूरी इंडिया में अरबी के पत्तों की पतली वाली भाजी बनाते हैं, है ना, शादी में वगैरह, मतलब पूरा अभी आजकल बहुत अलग ट्रेडिशन हो गई है, लेकिन पहले के जमाने में एक सब्जी का शादी में वगैरह वो रहती थी, और उसकी पतली वाली भाजी बेसन लगा के वो रहती थी। फिर अड़ू के पात्रा बनाते हैं हम, जो मैं आपको थोड़ी बताने वाली हूँ, और हेल्दी तरीके से कैसे बनाते वो बताने वाली हूँ। आलू के पात्रा पूरे देश में ना अलग अलग थोड़ा वेरिएशन के साथ, मतलब साउथ से लेके नॉर्थ तक सभी अलग अलग राज्यों में ये बनाते हैं। तो ये हमारा ट्रेडिशनल फूड है, सुपर हेल्दी फूड है। इंग्लिश में इनको टैरो लीव्स भी बोलते हैं, एलिफेंट ईयर लीव भी बोलते हैं, एलिफेंट के ईयर के जैसे रहते हैं शेप वैसा इसलिए। हाँ, तो अभी हम क्या करते हैं, और ये मेनली ज्यादातर करके मानसून में बनाने की ट्रेडिशन है ना, हमें थोड़ा सा चटपटा खाने की इच्छा होती है ना, तो ये हेल्दी ऑप्शन है, हाँ? चटपटा मानसून स्नैक्स के लिए। देखो ये रेनी सीजन में कैसे पूरी पृथ्वी पे ये हो जाता है, ग्रीन लीव्स जो है वो नए नए बनना ट्रिगर हो जाता है, पूरी हरियाली छा जाती है, उस समय बहुत सारे लीव्स तैयार होते हैं, तो वो बहुत अच्छे, वो सीजन में जो आते हैं ना, वो ज्यादा मात्रा में वो खाने बहुत अच्छे हैं, तो हमें वो खाने चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, यूजुअली जो ट्रेडिशनली बनाते हैं वो बेसन के साथ बनाते हैं, चने के आटे के साथ बनाते हैं, लेकिन आज हम थोड़ा हेल्दी तरीके से देखेंगे मिलेट्स के साथ कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है, यूजुअली हम क्या करते हैं, बेसन लेते हैं, उसमें सब माल मसाले डालते हैं, और उसका मिलेट पका के समय में सॉल्ट कब डालना है, पकते समय मिलेट्स पकाने के टाइम पे अगर आपको तुरंत खाना है गरम गरम तो आप कभी भी डाल सकते हो, पकाते समय भी डाल सकते हो, लेकिन अगर आपको फर्मेंटेड पॉरिज बना के, जो सबसे हेल्दी है, हाँ, मिलेट का सबसे हेल्दी वर्जन जो है फर्मेंटेड पॉरिज,
वो बना के अगर खाना है तो सॉल्ट आपको नहीं डालना है पकाते समय। जब आप खाना खाएंगे तब उसमें आप सॉल्ट या जो भी आपको सब्जी वगैरह जो भी जिसके साथ खाना है वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, 5-6 घंटा 6 घंटा उसको थोड़ा रखने से, एरोबिक कंडीशन में रखने से वो जो फर्मेंटेड पॉरेज बनता है वो सबसे हेल्दी है। वो हमारे गट फ्लोरा को नॉर्मलाइज करता है, गट फ्लोरा को अच्छे से बढ़ाता है, प्रोबायोटिक है वो, इसलिए फिर हमारी हेल्थ मस्त होते जाती है। तो हमने क्या करने हैं, ये जो पत्ते हैं अरबी के पत्ते, हाँ मैं बता रही थी बेसन जो है हम पतला करके थोड़ा उसमें सब मसाले वगैरह डाल के उसका लेयर पत्तों के पिछले साइड में ऐसे लगाते हैं, है ना, उसको रोल करते हैं, उसको कट करते हैं, फिर बाद में फ्राई करते हैं, है ना, ये नॉर्मल तरीका है। लेकिन अभी हमें क्या करना है, वो देखते हैं। हमें क्या करना है अभी, सपोज 5-6 मीडियम पत्ते लिए आपने, वो 1 कप मिलेट लेना है, वो 1 कप पानी में भिगाना है, 5-6 घंटे 6 से 8 घंटे अच्छे से भिगाना है। फिर धनिया के सीड्स जो है वो लेने हैं, फिर उड़द दाल थोड़ी लेनी है, चने की दाल थोड़ी लेनी है, और मिर्ची अक्खी मिर्ची लाल मिर्ची लेके उसको ना थोड़ा सा हल्के से भूनना है, भून के फिर उसको पीसना है। इसके साथ फिर उसमें मिलेट भी डालना है, और थोड़ा व्हाइट वाला नारियल है ना, कच्चा नारियल कोकोनट, वो थोड़ा ग्रेट करके वो भी डालना है, हींग डालना है, और मेन जो है कौन से भी मिलेट यूज कर सकते हो आप, हाँ कौन से भी 5 जो मिलेट है उसमें से कौन से भी यूज कर सकते हैं। हींग डालना है, और सबसे इम्पोर्टेंट टैमरिंड यानी इमली का थोड़ा पल्प डालना है इसमें। वो क्यों करते हैं, इमली क्यों डालते हैं, क्योंकि उसकी जो खटास है, हाँ, वो इन पत्तों में ना ये रहते क्रिस्टल्स रहते हैं, जो क्रिस्टल्स रहते हैं वो फिर हमारे गले में चुभते हैं बाद में, हाँ ईचिंग देते हैं, या हाथ में भी ईचिंग देते हैं अगर हमने खटास नहीं डाली तो अरबी के पत्तों में से। तो वो जो है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम ये जो टार्टारिक एसिड है इमली में वो करता है। फिर वो लगाने से क्या होता है, वो जो क्रिस्टल्स तैयार हुए हैं एक नीडल की तरह है, हाँ? वो हमें चुभेंगे नहीं क्योंकि वो पिघल जाएंगे। तो वो डालना है, मतलब अभी देखो खट्टा हो गया। हाँ फिर पाम जैगरी का सिरप थोड़ा डालना है, मतलब खारा हो गया, नमक डालना है, सेंधा नमक, खारा हो गया, तीखा हो गया, मिर्ची डाली हमने, फिर खट्टा हो गया, फिर मीठा हो गया, ठीक है। फिर धनिया भी डाला हमने टेस्ट के लिए, उड़द दाल चना दाल थोड़ा फ्लेवर के लिए डाला है हमने, यस, हींग भी डाला है फ्लेवर के लिए, और वो वात को भी कम करता है। रीटा जी हमारा नेक्स्ट होलिस्टिक कुकिंग का जो पोस्टर है चैट बॉक्स में डाला है, प्लीज आप चैट बॉक्स खोल के उसको स्क्रीनशॉट लेके रखना और तुरंत रजिस्टर कर देना, और आपका नाम नंबर भी चैट बॉक्स में डाल देना, हाँ आपको गाइड करेंगे हम। ओके, और फिर क्या करना है हमें, मतलब सब टेस्ट इसमें आ गए, हाँ तो हमें ये सब मिला के पीसना है थोड़ा पानी डाल के, ताकि हम थोड़ी थिक उसका फाइन पेस्ट बनाएंगे, फाइन पेस्ट की तरह वो हो जाएगा। फिर हाँ देखो पात्रा का फोटो डाल दिया, स्क्रीन शेयर कर दिया, वो वाओ। फिर क्या करना है हमें, वो जो पत्ते हैं उनको उल्टा सुलाना है, हाँ फिर उसके जो थिक थिक वेन्स है, रिब्स वगैरह बीच बीच में रहती ना काड़ी, वो सब ऐसे छुरी से निकाल देने हैं ताकि हम इजीली उसको फोल्ड कर सकते हैं। उसके ऊपर ये गाढ़ा जो पेस्ट है वो लगाना है, फिर उसके ऊपर दूसरा पत्ता, सबसे बड़ा पत्ता नीचे, फिर बाद में पेस्ट लगाना अच्छी तरीके से, फिर दूसरा उससे छोटा पत्ता उसके ऊपर रखना, फिर पेस्ट लगाना, फिर तीसरा पत्ता, चौथा पत्ता, 5 पत्तों के साथ एक रोल अच्छा बनता है। वो लगा के फाइनली वो पेस्ट लगा के फिर बाद में वो जैसे लंबा वाला कोनिकल स्ट्रक्चर रहता है ना, उसको फोल्ड कर देना, और उसको भी पेस्ट लगाना। फिर साइड वाले जो ऐसे पत्ते के विंग्स जैसे रहते उनको भी ऐसे फोल्ड कर देना, उनको भी पेस्ट लगाना, और फिर नीचे से लेके
धीरे बीच बीच में पेस्ट लगाते हुए घुमाते घुमाते उसका रोल बना देना पूरा। फिर रोल बनाने के बाद ये जो रोल है वो स्टीमर में आपको स्टीम करना है 20 से 30 मिनट। वो स्टीम करने के लिए आपको छेद वाला ये नहीं यूज करना है, विदाउट छेद वाला जो प्लेट रहता है ना, ढोकले का प्लेट स्टीमर में, वो यूज करना है आपको। उसमें आपको स्टीम करना है ताकि वो पिच पिचे ना हो, नहीं तो ज्यादा पानी लगने से पिच पिच हो जाएंगे। अच्छे से स्टीम हो चेक करना कि अंदर का जो पेस्ट है वो अच्छे से पक गया है कि नहीं, वो लीव्स अच्छे से गल गए कि नहीं। एक बार वो हो गए, अच्छे से पक गए, उनको निकाल के उसको कट करिए रिंग्स में। और फिर वो जो रिंग्स है आप तवे के ऊपर थोड़ा ऑयल स्मीयर करके अच्छे से उसको भून सकते हो। बहुत ज्यादा ऑयली नहीं बनाना है, हल्के हल्के उसको भी भून सकते हो। और भूनने के बाद वो मस्त हो जाएंगे। अगर आपको थोड़ा चीटिंग डे पे करना है तो फिर थोड़ा ज्यादा ऑयल डाल के ऐसा थोड़ा रोस्ट कर सकते हो, तेल डाल के। मस्त मस्त क्रिस्प और टेस्टी टेस्टी और डिलीशियस भी और न्यूट्रिशियस पात्रा तैयार हो जाएंगे मिलेट के साथ। ठीक है, हमारा टाइम अप हो गया है अभी। फटाफट आप रजिस्टर कर देना सुदर्शन क्रिया के कोर्स के लिए और होलिस्टिक कुकिंग कोर्स के लिए। यस, अब हम एंड करेंगे क्या मीटिंग? किसी को कुछ अर्जेंट पूछना है तो पूछ लीजिए, बाद में कुछ पूछना है कुछ है तो फिर ये नंबर डाल दीजिए। सरिता जी, वो कैंसर के लिए क्या स्पेशल करे, ऐसा है सवाल। हाँ सॉरी हाँ, कैंसर के लिए मैं बताती हूँ। कैंसर के लिए मिलेट का डाइट और नेचुरोपैथी दोनों का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। मिलेट्स बहुत ही कारगर है कैंसर को ठीक करने के लिए। हाँ, उसका रीजन मैंने मिलेट सेशन में पूरा साइंटिफिकली बताया है कि किस तरीके से मिलेट कैंसर को ठीक करते हैं। हाँ, वो एंटीऑक्सीडेंट्स को बढ़ाते हैं, फ्री रेडिकल्स से न्यूट्रलाइज करते जाते, पूरा निकाल देते हैं। और जैसे वो निकाल देंगे तो नए नए कैंसर सेल तैयार होंगे ही नहीं, पहले वाले जो ठीक हो जाएंगे। एक अनुभव बता देती हूँ, मोस्टली आपने सुना ही रहेगा मेरे मुंह से। एक लड़का 22 साल का, यूएस की बात है, 22 साल को उसको ये जो जबड़े का कैंसर हो गया था और उसका जबड़ा यहाँ पर ऐसे पूरा बड़ा हो गया था। मतलब वो बोन्स कैंसरस होके बहुत बड़े, मतलब ग्रोथ बहुत बढ़ गई थी, तो मुंह हिलाने के लायक भी नहीं था वो, और वो खा भी नहीं सकता था, मुंह नहीं हिला सकता था। उसको ट्यूब से अन्न दिया जा रहा था और फिर उसका ऑपरेशन और उसके बाद में कीमोथेरेपी डिसाइड हो गया था 3 हफ्ते के बाद। उसको ये मिलेट्स के बारे में पता चला, फिर उसको मन में आशा जगी कि चलो ये करके देखते, क्योंकि जवान लड़का है, चेहरे का ऑपरेशन हो जाएगा, सब काट कूट के सब निकाल देंगे, चेहरा कैसा विद्रूप हो जाएगा, है ना। तो उसने फॉलो करना शुरू किया पूरा प्रोटोकॉल है इसका कि कैसे मिलेट लेना है, कब लेना है वगैरह। जिनको ये कैंसर का प्रोटोकॉल चाहिए वो अपना नाम और नंबर जो है चैट बॉक्स में डाल दीजिए। हाँ, तो मैं आपको भेज दूंगी। तो वो उन्होंने प्रोटोकॉल फॉलो किया तो उनको अन्न के रूप में सिर्फ और सिर्फ दिन में 3-4 जब भूख लगती थी मिलेट का पॉरिज, फर्मेंटेड पॉरिज ही देते थे नली से। तो 1 हफ्ते के बाद ऐसे हुआ, ये मिलेट का पॉरिज खाते मतलब अंदर ही जाता था डायरेक्ट। वो लेते लेते उसका ऐसे हो गया कि धीरे धीरे उसको उसका मुंह हिलने लगा। तो उसको बहुत मन में आशा जगी, अरे भाई ये क्या हो रहा है, मेरा तो मुंह एकदम जाम हो गया था और जो ग्रोथ है ना वैसे नरम होने लगी, मतलब अंदर के अंदर वो सब ग्रोथ एब्सॉर्ब होने लगी। जैसे देखो हमें इधर का सूजन आ गया तो हम सूजन को काट के तो नहीं फेंकते ना हमेशा, वो सूजन जो है अंदर के अंदर डिजोल्व हो जाती है ना। 2-4 दिन के बाद वो सूजन चली जाती है। कैसी चली जाती है? शरीर ही अपना अंदर के अंदर ऑटोफाजी मैकेनिज्म से जो भी एबनॉर्मल ग्रोथ है उसको खत्म कर देता है। वैसे ऑटोफाजी मैकेनिज्म से उसकी जो ग्रोथ, एक्स्ट्रा ग्रोथ है। डायलिसिस के लिए डाइट चाहिए आपको, ठीक है, मैं पर्सनल इसमें आप बता दूंगी, ठीक है। हाँ, मुझे आप पर्सनली व्हाट्सएप करना, ओके।
तो हाँ, तो क्या उसका वो जो ग्रोथ है धीरे धीरे कम होने लगा। फिर उसने क्या किया, वो जो ऑपरेशन उसको पोस्टपोन किया। चलो हम देखते हैं ना और क्या हो रहा है इसमें। तो वो डाइट फॉलो करते 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 उसकी पूरी ग्रोथ जो है वो अंदर के अंदर डिजॉल्व होके पूरा चेहरा नॉर्मल हो गया, उसका मुंह हिलने लगा। उसने यही डाइट का कैंसर है कैसे, अच्छा ठीक है बाद में देख। हाँ, तो धीरे धीरे वो पूरा नॉर्मल हो गया और कुछ 5-6 महीने में 100% नॉर्मल हो गया विदाउट केमोथेरेपी, विदाउट ऑपरेशन। ठीक है, तो ये एक अनुभव है। एक मिनट, हाँ, कुछ लोग को कैंसर है, कैसे ठीक होगा मिलेट से, प्लीज उसका वीडियो भेजे। जेनी सिन्हा, ओके। Rita's iPhone, my daughter's hair is breaking too much after COVID. Please tell remedy. रीटा चौधरी, ओके। रीटा चौधरी, आपने होलिस्टिक कुकिंग कोर्स किया है क्या? होलिस्टिक कुकिंग कोर्स कर देते हैं ना तो क्या बोलते हैं, एक बेस तैयार हो जाता है हेल्दी, आपको पूरा पता चल जाता है। मतलब जैसे आपने ABCD सब 10th तक पास कर लिया, ऐसे हो जाता है। तो आप ये हो जाते हो, क्या बोलते हैं, कुछ भी लिखने पढ़ने के लायक हो जाते हो, या कुछ आप में समझ आ जाती है, ऐसे समझो। तो आप कर लीजिए, मैं आपकी तो जरूर हेल्प करूंगी, नो प्रॉब्लम। अच्छा, और क्या किसी को? हाँ बोलिए। सरिता जी, एक ऐसे पर्सनल फोन पे पूछा गया था कि पोलियो वाले जो पेशेंट रहते हैं उन वो कितने हद तक मिलेट खा के ठीक हो सकते हैं, या बचपन से पोलियो हो उनकी हाँ, कोई रिकवरी रहती है? पोलियो वालों की रिकवरी अभी तक डॉक्टर खादरवली जी ने बताया नहीं है कि, क्योंकि उन्होंने भी 20-25 साल से ये किया है। लेकिन मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसे डिसीजेस जो है वो इनक्यूरेबल जो बताए हैं ना, उनमें फर्क हो रहा है। मैं फिर भी इसके बारे में थोड़ा जानकारी कहीं से लूंगी, हाँ पोलियो के बारे में। और जिन्होंने पूछा है उनका नंबर अगर रहेगा, है क्या आपके पास? हाँ रीना, हाँ, मिलेगा। हाँ विपुल के कोई है, हाँ, पूछे हैं। ठीक है ठीक है। हाँ, मैं थोड़ा जानकारी लेके मैं जरूर बताऊंगी। हाँ, चलेगा। लेकिन अभी अभी मतलब कुछ 2 साल पहले जब भी डॉक्टर खादरवली जी ये करते थे हाँ कि बोलते थे कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वगैरह उसके ऊपर अभी तक उनका प्रयोग चालू है। क्योंकि देखो, कुछ भी डिक्लेयर करना कि ये ठीक होता है, तो 1-2 पेशेंट का ठीक हुआ तो हम ऐसे बोल नहीं सकते कि ये ठीक हो गया कर। जब भी कुछ 100, 200, 300, 500, हजारों हाँ पेशेंट ठीक हो जाते हैं तो हम बोल सकते कि नहीं नहीं, ये डाइट खाने से ये ठीक हो सकता है, ऐसा। तो अभी हाँ, जैसे कैंसर का हम हाँ हाँ, एकदम से बता सकते हैं। यस यस, कैंसर का तो बता ही सकते हैं, बहुत लोगों का अनुभव है ये। लेकिन पोलियो का मैं देखना पड़ेगा। हाँ, मस्कुलर हाँ डिस्ट्रोफी का अभी अभी वो बता रहे हैं, मतलब अभी देखो 2 साल में ही उनका पूरा स्टडी हो गया। लोगों, बहुत सारे पेशेंट उनके पास आए और अभी उन्होंने देखा है कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी भी ठीक हो रही है। नहीं तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी ऐसा रोग है, मतलब एक 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 मसल है ना, जैसे व्यक्ति बड़ा होते जाता है, ग्रो होते जाता है, धीरे 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 उसके मसल गलने लगते हैं। देखो, हमारा पूरा शरीर का ढांचा जो है मसल के ऊपर ही तो है। हमारे मसल वीक हो जाएंगे तो पैरालिसिस में मतलब क्या है, पूरे मसल की हाँ शक्ति गई, तो लूले लूले हो जाते हैं ना मसल। हाँ हड्डियां तो है जगह पे, लेकिन मसल काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको नर्वस सप्लाई बराबर नहीं हो रहा है। तो यहाँ हाँ पर मस्कुलर डिस्ट्रोफी में मसल लूले हो जाते हैं। तो फिर उनकी कहानी एकदम खतरनाक होती है। उनके शरीर में दर्द रहता है, मस्कुलर दर्द रहता है, एक एक धीरे धीरे एक एक ऑर्गन उनके वीक होते होते बहुत बुरी तरीके से उनकी मौत हो जाती है। ये मौत मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, लेकिन मिलेट से उसका फायदा हो रहा है। अच्छा हुआ रीना दीदी आपने ये पूछा। अभी ये वीडियो का रिकॉर्डिंग कौन कौन देखेगा, और किसी को मस्कुलर डिस्ट्रोफी है उन तक वो बात पहुंचनी चाहिए। भगवान करे, गुरु जी करें, और उन्होंने मिलेट फॉलो करके उनका जीवन ठीक हो जाए। थैंक यू रीना दीदी ये बात इधर करने के लिए। ठीक है, अभी खत्म करते हैं, मुझे लगता है अपना टाइम अब होके 10 मिनट हो गया ना। कोई
अभी छोड़ना भी चाहता रीता है। जी कोर्स करना चाह रहे हैं हम, उनसे कौन आप लिंक भेज देंगे। हाँ हाँ जरूर 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 भेजेंगे। ठीक है, अभी करेंगे एंड। ओके, थैंक यू। हाँ 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 अच्छा, मैंने हमेशा के जैसे बताया नहीं, मैं डॉक्टर सरिता, क्योंकि रिकॉर्डिंग के बाद में वो फॉलो कैसे करेंगे। मैं डॉक्टर सरिता पाटिल हूँ, होलिस्टिक कुकिंग कोर्स आर्ट ऑफ लिविंग के सुदर्शन क्रिया की टीचर हूँ, और मेरा नंबर है 8308044666। मतलब जो रिकॉर्डिंग बाद में सुनेंगे उनके लिए बता रही हूँ, ताकि वो बाद में कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो भी मैंने बताया उसके बारे में उनकी कुछ क्वेरी रहेगी, कोर्स करना रहेगा वगैरह, तो कर सकते हैं। ठीक है, अब ठीक लगते हैं तो अभी एंड कर देते हैं, मुझे लगता है अभी 10 मिनट ओवर हो गए। यस श्रीदेवी जी। ओके, जय गुरुदेव। कैसे हो आप? मस्त हो? ओके 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 ओके, चलो चलो एंड कर दें, सोनिया दीदी एंड कर देंगे।